अर्पिता अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से 20 जुलाई के दिन 5 बज के 5 मिनट पर गुरुजी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपनी श्री चरण कमलों में थोड़ी-सी जगह दे दीजिएगा प्रभु। संगत जी बहुत ही प्यारे-प्यारे से मैसेजेस जो प्रभु जी भेजते हैं, जो सब संगत के साथ साझा करने का मन है, छोटी-छोटी सी कविताएँ और छोटे-छोटे से मैसेजेस जो कि बहुत ही प्यारे हैं और जो हमें अपनी जर्नी पे, हमारी प्रभु जी की जर्नी पे अग्रसर करने में हेल्प करेंगे और जिसके द्वारा प्रभु जी हमें ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे खुद को धीरे-धीरे आगे अग्रसर कर सकते हैं, एलिवेट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, अपनी जर्नी को बेटर बना सकते हैं। तो छोटे-छोटे से ये मैसेजेस लेंगे और प्यारी सी कविता के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मैसेज है, मोह रोग से ग्रस्त संसार, बिन दूजे के जीना दुश्वार। बंधे फिर बांधे, पहले खुशियाँ, फिर पाए दुख हजार। बहुत चतुर है, बहुत मक्कार, खुद ही कातिल, खुद ही का, रब को ठहराए दोषी, मुजरिम दे करार। मोह रोग से ग्रस्त संसार। तो बहुत ही प्यारी सी कविता जो कि छोटे से होने के बावजूद भी ये चीज़ दर्शा जाती है कि किस तरह से हम लोग अपनी इंद्रियों वश जो मटेरियलिस्टिक संसार में फंसे हुए हैं और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया की सैटिस्फैक्शन के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और कर्मास करते रहते हैं। और इन कर्मों के वश हम लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि ये तो हम अपनी जर्नी खुद डिसाइड करते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं कि कुछ कर्मा जो है आपका वो कभी रुकता नहीं। कहा गया है, 3 थिंग्स विल ऑलवेज कम आउट, द सन, द ट्रुथ एंड द कर्मास। तो कभी भी जैसे सूर्य को आप उगने से नहीं रोक सकते या सच्चाई को बाहर आने से नहीं रोक सकते, इसी तरह से आपके कर्मा आपको, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनको भोगने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रेमानंद जी की एक पाठ में मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि अगर आपके बुरे कर्मा हैं और आपके अच्छे कर्मास हैं, तो ये मत समझिए कि अच्छे कर्मा में से बुरे कर्मा माइनस हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई हिसाब नहीं होता। बुरे कर्मा का लेख अलग से चुकाना पड़ता है और अच्छे कर्मा का लेख अलग से मिलता है। तो हमें अपने कर्म जो हैं बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्रभु जी की शरण में अग्रसर होते हुए समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से अपने कर्मास को कि हम लोग, प्रभु जी तो कुछ हमारे कष्ट पिछले काट ही देते हैं, जैसे गुरु जी महाराज कहते हैं कि मैं आपके मोस्टली कष्ट काट देता हूँ। लेकिन आगे जो अग्रसर जो हम रीसेंट कर्मास बना रहे हैं, उसका क्या? वो भी तो हमें कटवाने हैं ना। वो भी तो हमें ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जो अच्छे से हम कर पाएँ और जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अभी रीसेंट आपको बात बताती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोचेज़ होने लगे थे। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा कि मॉस्किटो और ये जो हिट आता है, जो कॉकरोचेस किल आता है, वो मँगवा दो। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं भी डाल सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं किसी भी क्रिएचर को, किसी भी जीव-जंतु को मारूँ। तो उसने मुझे बोला कि नहीं मम्मा, इस तरह तो फूड पॉइज़निंग हो जाएगी। तो उसने ज़िद की, मैंने उसको बोला कि लेट्स सी फॉर सम अदर स्प्रे जो कि इनको भगा देता है और एटलीस्ट उनको मारेगा नहीं। लेकिन मेरे बेटे ने ज़िद की और उसने वो मँगवाया एंड उसने जब लगाया वहाँ पे सारा जो लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, और नेक्स्ट डे ही बहुत सारे कॉकरोचेस जो थे मरे हुए थे। 5-7 कॉकरोचेस जो है वो मर चुके थे और मुझे देख के अच्छा नहीं लगा और मैं उसको कहने लगी कि इससे अच्छा नहीं था कि ये घर के बाहर भाग जाते और अंदर ना मरते। तो उससे क्या संगत जी, उसी दिन मेरे साथ कैसी-कैसी घटना हुई कि पहले तो जब मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया जाने के लिए, तो एक कॉकरोच पता नहीं कहाँ से अचानक से आके उड़ के सीधा मेरी रोटी के ऊपर गिरा एंड 2 कॉकरोचेज़ इतने नहीं थे कि ऊपर से कोई गिरता। तो एंड दिस थिंग हैपेंड और मुझे अपनी रोटी जो है छोड़ के जाना पड़ा। एंड सेकंडली जैसे ही मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, तो मेरे हाथ पे मधुमक्खी ने काट लिया एंड दो मैंने उसके ऊपर गुरुजी महाराज जी का चंदन तिलक और गंगा जल लगा के मंत्र जाप किया, तो स्वेलिंग नहीं हुई इतनी ज़्यादा, बट इट वाज़ लिटिल बिट पेनिंग।
तो संगत जी, इट इज़ कॉल्ड द इंस्टेंट कर्मास। तो प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हारे पुराने कर्म तो मैं काट रहा हूँ, लेकिन कम से कम नए कर्म तो ऐसे मत बनाओ ना कि जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स हो। अब जो जितने हम अगर प्रभु जी के महाराज के साथ जुड़ने के बाद नए कर्म बनाते हैं और नए कर्मास फिर से ऐसे अगर गलत कर्मा हम करते हैं कि हालाँकि वो डायरेक्टली मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पाई और इस चीज़ का खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा एंड प्लस उसके बाद से 2 दिन में हमारे घर में थोड़ी अशांति छाई रही। बेटा भी थोड़ा एग्रेशन में रहा एंड थोड़ी-सी जो है नोक-झोंक भी हुई। एंड आई वाज़ नोइंग दिस थिंग कि प्रभु जी महाराज मुझे ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि व्हाट यू हैव डन इज़ रॉन्ग। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरु जी महाराज आपसे कि कई दफ़ा क्या होता है कि हम पेरेंट्स जो है ना, अपने बच्चों को टोकते नहीं हैं या उनको मना नहीं करते, किसी चीज़ के लिए ये सोच के कि नहीं अब ये बड़े हो गए हैं, इनकी अपनी भी विल है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं ये धर्म की बात है और ये गलत है और उनको रुकना पड़ेगा। तो आई थिंक कि वहाँ पे शायद हमें थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस से काम लेना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं एक मैसेज के थ्रू गई थी जिस पे लिखा था कि जब लोग बोलते हैं कि तुम बच्चों को छोटी-छोटी बात पे क्यों डाँटती हो? तो बड़ा होके तो खुद समझ जाएगा। तो ये मैसेज था एक। तो उस मैसेज के अंदर प्रेमानंद जी का बड़ा ही प्यारा-सा एक छोटी-सी कहानी के रूप में ये समझाया था कि बच्चों को क्यों डाँटना चाहिए। जब वो गलती करते हैं तो क्यों इम्पोर्टेंट है पेरेंट के लिए उनको समझाना, सही रास्ता दिखाना। अब जैसे उसने मुझे उसको पूरी तरह से कन्विंस करना चाहिए था कि क्यों क्रिएचर्स को मारना जो है गलत है एंड यू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, ही वाज नॉट रेडी टू लिसन, बट स्टिल मुझे इस चीज़ पे आई थिंक ज़ोर भरना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। तो गुरुजी महाराज पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं शायद एक लीनिएंट पेरेंट हो जाती हूँ समटाइम्स, और जो शायद मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि कई जगह पे मुझे लीनियंसी नहीं ही करनी चाहिए। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर भी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो एक स्टोरी लेते हैं ना जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताई, बड़ी ही प्यारी सी स्टोरी थी। वो ऐसी स्टोरी है कि एक ज़माने में सुल्ताना डाकू हुआ करता था और अंग्रेज़ों के टाइम था वो, और सुल्ताना डाकू जो कि बहुत मशहूर था, बहुत लोगों को मारा करता था, लूट-पाट किया करता था। तो उसको जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसको फांसी की सज़ा सुना दी। अब उसकी फांसी की डेट आने वाली थी और उससे पूछा गया कि बताइए तुम्हारी लास्ट विश क्या है? कि तुम्हारी अंतिम इच्छा तो पूरी कर दें हम तुम्हारी। तो सुल्ताना डाकू ने कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो उसकी माँ को बुलाया गया कि हाँ चलो माँ है, वो मिलना चाहता है तो माँ से मिलने दिया जाए। अब जब वो माँ से मिलता है, तो वो क्या करता है, जैसे ही अपनी माँ के गले मिलता है, तो अपनी माँ का नाक काट खाता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि माँ को इसने नाक काट दिया, वो भी आखिरी समय पे, ये क्या किया है इसने? तो वो डाकू बोलता है, अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं आज जो डाकू बना हूँ, वो तुम्हारी वजह से है। वो तुम्हारी गलतियों की वजह से है। ये गलती कि जब मैं पहली कक्षा में था और मैंने एक कलम चुराई थी, तो तुमने मुझे बोला कि हाँ, बहुत अच्छा किया, चलो रख लो इसको, ये तुम्हारे लिखने के काम आएगी। और अगर तुमने मेरे मुँह पे तभी थप्पड़ जड़ा होता और मुझे ये बताया होता कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू ना बनता। और मेरी छोटी-छोटी बुरी आदतों को प्रोत्साहन देते-देते तुमने मुझे क्या बना दिया, मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो संगत जी, एक छोटी-सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हम लोग आज के ज़माने में क्या है, हम हो सकता है कि हम ऐसे गलत बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाते या ऐसी वैल्यूज़ नहीं देते उनमें। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, उनकी गलती करने पर भी हम उनको मना नहीं कर पाते या उनके आगे हार मान जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने बड़े बेटे का, जब मेरा बेटा 12th में था, सॉरी 10th में था, 10th पास उसने की, तो ही वाज़ नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़, बट उसके 75% मार्क्स थे तब। एंड मेरे को पता था कि वो आगे नॉन मेडिकल को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज़ वो इतना अच्छा नहीं था। तो हमने डिसाइड किया आपस में कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते? तो ही सेड कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है।
एंड ही टूक ह्यूमैनिटीज़ एंड दैट टू मैंने उसको कन्विंस किया कि तू मैथ्स ले ले साथ में, ताकि तेरा एक स्पोर्ट सब्जेक्ट रहेगा कि तू आगे कॉम्पिटिटिव्स दे पाएगा अच्छे से। एंड ही टूक मैथ्स विद इट एंड इकोनॉमिक्स। तो अब जब लेटर ऑन ही हैज़ डन ग्रेजुएशन, अब वो मुझे इस चीज़ का कसूरवार ठहराता है कि मम्मा, एट दैट टाइम यू शुड हैव टोल्ड मी कि जो नॉन मेडिकल है कि वो बेस सब्जेक्ट है, और एटलीस्ट 11th-12th तक नॉन मेडिकल लेने से बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताई। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि मैंने अगर वहाँ पे किया होता तो मेरे लिए आगे, चाहे मैं 12th तक किस तरह से रो पिट के वो कर लेता, तो मेरे लिए बहुत ऑप्शंस ओपन हो जाते। तो संगत जी महाराज, ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है कई दफ़ा कि क्या हमारी लीनियंसी, या हम जो ये सोचते हैं कि हम बड़े मॉडर्न पेरेंट्स हैं और हम बड़े एडजस्टिंग पेरेंट्स हैं, तो कहीं न कहीं जब इसका मतलब कि कहीं न कहीं जहाँ पे ज़िद करके उनकी भलाई के लिए कोई चीज़ें मनवानी है, जैसे पूजा के लिए अगर बच्चे को उठाना है सुबह जल्दी, अगर बच्चा नहीं भी उठता, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, सो लेने दो इसको, बच्चा ही तो है। तो ये कितना गलत है, कितना गलत है। मैंने एक छोटे से बच्चे की वीडियो देखी, जो उसकी माता, उसकी मम्मा उसकी पेरेंटिंग कर रही है, जिसको वृंदावन के सभी टेम्पल्स के नाम याद हैं, और भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर में कौन किसको श्लोक बोल रहा है, क्या श्लोक है, क्या नाम है, वो सब याद उसकी मदर इतने अच्छे तरीके से उसको वर्कशीट्स के थ्रू करवा रही है, और वो बच्चा इतने प्यारे ढंग से बोलता है। सुबह उठ के धरती को क्यों छूना इम्पोर्टेंट है, क्यों जो है अपनी हथेलियों पे भगवान का स्वरूप देखना है, क्यों हमें भगवान का शुक्रगुज़ार होना है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो बचपन में ही अगर एक बच्चे के अंदर बोई जाएँ और उसको अमृत वेला करना सिखाया जाए, सुबह जल्दी उठाया जाए, ये हमारा फ़र्ज़ है। और अगर इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, वी शुड डू दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल को हमारे बच्चे जब हमें ही कसूरवार ठहराते हैं, हर चीज़ के लिए, चाहे आप जितना मर्ज़ी भला उनका कर लीजिए, तो फिर उनकी भलाई के लिए हम क्यों ना थोड़े स्ट्रिक्ट हो ही जाएँ। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि आप ऐसे कर लेंगे या वैसे कर लेंगे और फिर कोई आपसे खुश हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, मार्क माय वर्ड्स। आप किसी को अपना खून दे दो, अपना जिगर दे दो, अपना शरीर का कतरा-कतरा दे दो, मेहनत करते रहो, डबल टाइम काम करो, खाना बनाओ, ऑफ़िस जाओ, घर आओ, कुछ भी कर लो, लेकिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से प्रसन्न होता ही नहीं है। ये हमारी गलतफ़हमी है कि हम किसी को खुश कर लेंगे, हम किसी को प्रसन्न कर लेंगे कुछ भी करके, और फिर जब हम ये सब करते हैं ना, और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि हमारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि हम ही पे दोषारोपण हो रहा है, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं और हम एग्रेशन में आते हैं और हम रोते हैं कि बिलखते हैं कि हमने इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो संगत जी, इतना सब कुछ सहने से तो बेहतर नहीं है क्या अपने बच्चों को एक सही पैरेंटिंग दें, एक सही तरीका बताएँ। मैं ये आज जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरे को 25 20 दिस इज़ 26th और 27th ईयर ऑफ माय मैरिज। मैं ऐसे ही बचपने में कुछ नहीं बोल रही, मैंने बहुत सारे साल देखे हैं बच्चों के साथ। मेरे को 16 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड मुझे एक-एक बच्चे का क्या सोच है, किस तरह से वो किस एज में क्या बनता है, क्या बोलता है, क्या करता है, और थीसिस आप कह लीजिए कि मुझे बच्चों के ऊपर हो चुकी है अब तक की एज में। एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस थिंग, बट आई थिंक कि इफ़ आई हैव समथिंग जो मुझे एक्सपीरियंस से गेन हुआ है, आई शुड शेयर दैट विद एवरीवन। एंड अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूँ, हम लोगों की, हम टीचर्स की या हम मदर्स की एक्सपीरियंसेस की बात, तो मुझे ये चीज़ लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ पेरेंट टू डू अ राइट पेरेंटिंग, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों की सही तरीके से पेरेंटिंग करें। एंड एक छोटा-सा कोट पढ़ा था मैंने, योर माइंड इज़ अ मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स, यू अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स, इफ यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, यू अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, ऑलवेज़ कल्टिवेट गुड थॉट्स एंड ऑलवेज़ रिमेन पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ये जो एक थिंग है, मतलब इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए, उनको गुड थॉट्स देने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, पहले हमें हमारे मन के अंदर खुद गुड थॉट्स, खुद ये चीज़ें हमारे संस्कार के अंदर आनी पड़ेंगी। हमारा रास्ता एक हमें क्लियर करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से एक अच्छा समाज बनाना है, किस तरह से
हमें आगे बढ़ना है प्रभु जी की शरण में और अपने बच्चों को अग्रसर करना है, ताकि वो एक अच्छे सिटिज़न्स बन पाएँ, ताकि वो ऐसे शुक्रगुज़ार बने। क्योंकि जब बच्चे के अंदर इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, वो खुद शुकराना करता है, रोज़ अपने माँ-बाप के पाँव छूता है, रोज़ पूजा-पाठ करता है, ईश्वर का शुकराना करता है, प्रभु जी का सत्संग करता है बैठ में के अपने ये मत सोचिए कि आज सत्संग है तो चलो बच्चों को खेलने के लिए किसी दूसरे घर भेज देते हैं और हम सत्संग करते हैं। ये बहुत ही गलत धारणा है संगत जी। हमें बच्चों को सबसे पहले वहाँ बिठाना चाहिए, हमें उनको अपने साथ रखना चाहिए, हमें उनको शुकराना करना सिखाना चाहिए, हमें उनको प्रभु जी की भक्ति में बैठना सिखाना चाहिए, कैसे मेडिटेट किया जाता है ये सिखाना चाहिए। अगर ये छोटे-छोटे बीज ही अच्छे से जड़ें इनकी मज़बूत होंगी तो ये एक बेहतरीन पेड़ बन पाएँगे। और अगर हम ये सोचें कि हम इनको पहले पेड़ बना लेते हैं, फिर इनकी रूट्स में पानी देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अपने टीचिंग करियर में ये चीज़ देखी है कि जब एक बच्चे की कोई आदत जो है वो फिक्स हो जाती है ना, वो सीख जाता है किसी आदत को। लाइक अगर सपोज़ करिए कि एक बच्चा क्लास में आ रहा है और अगर उसको आदत है, उसको अगर ये हैबिट है कि किसी के कंधे पे हाथ रखना है, तो अगर आप उसको बार-बार रेगुलरली बोलते भी रहेंगे जब वो बड़ा हो गया है, वो नहीं सुनेगा आपकी बात बिकॉज़ इट हैज़ ऑलरेडी बीन कल्टिवेटेड इन हिज़ बिहेवियर। उसके बिहेवियर के अंदर वो चीज़ आ चुकी होती है। तो जो चीज़ एक बारी आ गई है बिहेवियर के अंदर, उसको छुड़वा के फिर से उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप एक जब छोटे बच्चे को सींचते ही उस तरीके से हो, जब उसको सही और गलत का नाप-तोल बता रहे होते हो और उसको सही तरीके से सींचते हो, भगवान क्या है, पूजा क्या है और कहाँ कब तुम्हें उठना है, क्या तुम्हें उठते ही करना है, कैसे तुम्हारा चाल-चलन होना चाहिए, कैसे तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए स्कूल में, तुम्हारे पेरेंट्स का कैसे तुम अपना नाम रोशन करो, कैसे तुम्हारे पेरेंट्स टीचर्स की इज़्ज़त करो या किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ रहो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है संगत जी, बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि देखने में आया है, जिन बच्चों के पेरेंट्स मोस्टली अच्छे होते हैं ना, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जो माइल्ड होते हैं, हम्बल होते हैं, पेरेंट्स जो है पेरेंट्स जो टीचर के साथ अच्छे से बात करते हैं, उनके बच्चे भी उतने ही शालीन देखने को मिले हैं। और जहाँ पे पेरेंट बहुत एग्रेसिव होता है या पेरेंट्स से हमेशा कंप्लेनिंग होता है, तो जो एक बच्चा होता है ना, वो भी एक अजीब-सी नज़र के साथ देखता है टीचर को। हमेशा जैसे जज कर रहा है कि मैं कंप्लेंट क्या करूँ इस टीचर के घर जाके। तो इस तरह के बिहेवियर्स अमूमन देखने में आए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम अपने बच्चे के अंदर ना लाएँ, एक कंप्लेनिंग ले नेचर ना लाएँ, एक एडजस्टिंग नेचर लाएँ, ये समझना सिखाएँ उसको कि कैसे तुम्हें अपनी हम्बलनेस से सारी दुनिया को अपनी तरफ करना है, कैसे तुम्हें हम्बल रह के हर चीज़ पे जीत पानी है। ये सब चीज़ें समझाना बच्चों को बहुत इम्पोर्टेंट है और जहाँ पे जिस मसले में हमें स्टिकनेस करना इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डोंट गिव देम एनी कॉर्पोरल पनिशमेंट, उनको मारिए मत, उनको ज़िद से मत समझाइए, उनको प्यार से समझाइए। उनको प्यार से ये बातें समझाइए, ना कि ज़िद से, ना कि ज़बरदस्ती से। बिल्कुल प्रेम से उनको ये चीज़ समझाइए। वो आपको देख के अगर आप नहीं कर रहे हैं फ़ॉलो अप तो बच्चा भी कभी नहीं करेगा। तो आपको ये सीखना होगा कि पहले हम कैसे खुद फ़ॉलो अप करें ताकि बच्चा भी उसको फ़ॉलो अप कर सके। तो शुक्राना, शुक्राना आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया है। पता नहीं इट विल बी पोस्टेड और नॉट। तो गुरुजी महाराज जी अपनी कृपा से जो बुलवाना चाहते थे, मैं नहीं जानती कि मैंने क्या-क्या बोला है। मुझे माफ़ करिएगा प्रभु जी और संगत जी अगर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया या मैंने कुछ गलत बोला है। और सिर्फ़ भावना इस चीज़ की जो प्रभु जी चाहते हैं कि हम सब आगे उनकी जर्नी की तरफ एलिवेट होते जाएँ, उनके सब संगत अच्छी बनते जाए। यही एक भावना रखते हुए और प्रभु जी की श्री चरण कमलों में जैसा वो बुलवाते हैं, मैं वैसा ही अर्पित करती हूँ। तो प्रभु जी मेरा सत्संग स्वीकार करिएगा अपने श्री चरण कमलों में और सब संगत के बच्चों को बहुत अच्छी सद्बुद्धि दीजिएगा, अपनी कृपा दीजिएगा प्रभु जी। इसी के साथ अपने सत्संग को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी गुरुजी, विपिन अंकल, जय शुक्राना गुरु जी गुरुजी, सौम्या आंटी जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इस आज दिन है रविवार और डेट है 20 जुलाई। संगत जी, और शाम के 6:14 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने बेटे अंकल जी की एक बात पर शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताती रहती हूँ जैसे कि अपने सत्संग में कि अब मेरा बेटा भी गुरुजी पे बहुत विश्वास करता है। संगत जी, वो जो भी बात करता है उसमें ऑलमोस्ट एक बार ज़रूर बोलता है कि गुरुजी एक डिवाइन पावर है, और वो बोलता है कि आई लव गुरुजी अलॉट्स। संगत जी, बात ऐसी हुई कि कल परसों मैं उसके साथ एक बात शेयर कर रही थी कि, और मैं उसको बोल रही थी कि कुछ मनी रिलेटेड कुछ उपाय करने के लिए। तो संगत जी, उसने जो एक बात मुझे समझाई, उसको देखकर मैंने लगा कि उस बच्चे को तो गुरुजी ने हमें हमसे भी ज़्यादा अपने साथ जोड़ लिया है। संगत जी, जब मैंने उसको वो उपाय करने के लिए बोला तो बोलता कि मम्मा, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि गुरुजी के साथ जुड़कर रहो, और दूसरी तरफ आप ये ऐसे उपाय करने के लिए बोलते हैं, तो गुरुजी पे ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अपने दोते को अपने पर अटूट विश्वास देने के लिए। संगत जी, वो भी कई बार बोलता रहता है बातों बातों में कि गुरुजी बहुत बड़ी पावर है और वो कुछ भी कर सकते हैं। कई बार बोलता है कि मम्मी, जैसे पहले तो मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं गुरुजी को इतना मानता नहीं था, और अब मैं जैसे गुरुजी को बहुत मानता हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बहुत सँभाला और आगे इससे भी ज़्यादा सँभालेंगे। संगत जी, जब मेरा बेटा अब्रॉड गया था तो मैंने उसको एक भोलेनाथ जी की पिंडी दी थी पानी चढ़ाने के लिए। तो शंकर जी, वो बीच-बीच में पानी चढ़ाता था, बीच-बीच में छोड़ देता था, पर फिर अब बीच में चढ़ाता है पानी। तो संगत जी, एक दिन मैंने उसको बोला कि आप रेगुलरली पानी चढ़ाओ, पर संगत जी देखिए गुरुजी ने उसे कैसे ब्लेस किया। संगत जी, उसको गुरुजी ने मैसेज दिया कि सावन में आपने कंटिन्यूअसली शिवलिंग पर पानी चढ़ाना है, और संगत जी, और वो गुरुजी की कृपा से एक दिन भी उस शिवलिंग पर पानी चढ़ाना मिस नहीं करता। संगत जी, गुरुजी ने तो उसे अपने साथ इतना जोड़ लिया है कि गुरुजी ने उसे मैसेज करके बोला कि आप डेली 11 बार मेरा मंत्र जाप करो। और एक दिन मैं कोई सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो बोल रहे थे कि हमें कोई भी परेशानी हो तो हमें दिन में 8 बार नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तो संगत जी, जब मैंने उसको ये सब करने के लिए बोला, तो उसने बिना किसी ना नुक्कर के मेरी बात मानी, और वो ये तीनों चीज़ें फ़ॉलो करता है। और संगत जी, ऐसी गुरुजी की कृपा है कि वो हनुमान चालीसा भी दिन में 1 बार पढ़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपके इस यहाँ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो आई एम अ रिलीजियस पर्सन, बट मैं वो संस्कार अपने बच्चे को नहीं डाल सकी, और मुझे इस बात का बहुत गिल्ट रहता था कि मेरा बच्चा धार्मिक नहीं है। वो पूजा पाठ पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। पर संगत जी, अब जब 6-7 साल से हम सेपरेट हुए हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मैंने उसे भगवान जी के साथ जोड़ने की कोशिश की। सबसे पहले वो भोलेनाथ जी से जुड़ा, और फिर वो गुरुजी से जुड़ा, और गुरुजी को मेरी प्रार्थना ऐसी स्वीकार हुई कि गुरुजी ने अब उसको पूरी तरह से अपने रंग में रंग लिया है। इसके लिए गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि हम सबको अपने बच्चों को थोड़ा-थोड़ा भगवान जी के साथ बचपन में ज़रूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार हम ही अपने बच्चों में डाल सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी हैं। गुरुजी, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बच्चे को जैसा मैं चाहती थी कि वो धार्मिक हो, आप पे विश्वास करे, वैसा बना दिया। उसके लिए गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मेरे बेटे को चोट लग गई है, बट उसको आज नई शिफ्ट मिली थी, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो संगत जी, वो बता रहा था कि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रही है, बट अगर मैं वहाँ पे पट्टी बाँध के जाता हूँ, या फिर एक बार काम पे नहीं जाता, तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे शिफ्ट्स नहीं देंगे। तो संगत जी, वो गया, बट गुरुजी ने मुझे ऐसा मन में विचार डाला कि जो मेरी वो जोत का घी है, वो तू अपने ही राइट हैंड में, क्योंकि उसके राइट हैंड में चोट लगी है, तो राइट हैंड में मेरा मंत्र जाप करते हुए मल, और
अपने बेटे की तरफ से अपने हैंड पे रब कर। तो संगत जी मैंने ऐसे ही किया है गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज़ उसका ये कष्ट दूर कीजिए और वह अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। गुरुजी मेरी यहाँ पे एक और अरदास भी है कि मेरे बेटे के साथ हमारे रिलेशनशिप में ही 2-3 बच्चे और, कोई उससे 6 महीने, कोई उससे साल पहले गए, अब्रॉड गए। गुरुजी वो वहाँ पे वेल सेटल्ड हो गए बिकॉज़ उन्होंने थोड़े डिप्लोमास वग़ैरह लिए और हल्की सी पढ़ाई ली। और जैसे मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा था तो हमने उसको डिग्री लिख के दी। और उसकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और संगत जी वो हमेशा वो रिश्तेदार हमें ये ताना मारते हैं कि आपने उसको गलत कोर्स लेके दे दिया। और संगत जी एट प्रेज़ेंट जैसे उन बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो गई और मेरा बेटा भी स्टडी ही कर रहा है, तो वो उन बच्चों को जैसे वो वर्क पे हैं तो वो गाड़ी वगैरह अफ़ोर्ड कर सकते हैं। संगत जी पता नहीं गुरुजी की संगत होने की वजह से अगर वो मेरे बेटे के लिए कुछ भी बुरा बोलते हैं तो मुझे ये चीज़ तो पिंच होती है, बट मुझे उनके बच्चों की तरक्की से कोई जलन नहीं है, कोई जेलसी मेरे मन में नहीं आती है। और गुरुजी इस बात के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरा बेटा भी यही बोलता है कि मम्मी हर किसी के लिए एक टाइम निश्चित होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमको ऐसी बुद्धि देने के लिए। पर संगत जी गुरुजी कई बार जब वो बोल देते हैं कि तेरे बेटे की तो किस्मत ही बहुत ढीली है या खराब है, तो बहुत पिंच होता है। गुरुजी बस मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती, बस ऐसे चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे की बाजू इस ढंग से पकड़ें कि एट लास्ट जब वो अपनी डिग्री कर कंप्लीट करके कोई अच्छी सी पोस्ट पर लगे, ना कि हम भी फ़क्र से बोल सकें कि नहीं, हम गुरुजी की संगत हैं, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि हमारी लाज आपके हाथ में है, आपने ही रखनी है। जैसे आप रखेंगे हम उसी में खुश हैं। पर गुरुजी हम आपसे ये प्रेयर करते हैं कि आप अपने बच्चों की लाज हमेशा रख सकें, ताकि हम भी फ़क्र से बोल सकें कि हम गुरुजी की संगत हैं। संगत जी, गुरुजी, विपिन अंकल जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं सबसे यही गुरुजी से दुआ करती हूँ कि सबके बच्चे बहुत कामयाबी प्राप्त करें और जो उनके माँ-बाप के ड्रीम हैं अपने बच्चों से रिलेटेड गुरुजी वो सब फुलफिल हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी संगत परिवार के, उनके बच्चों की, विपिन अंकल और उनके बच्चों की, उनके टीम मेंबर्स और उनके बच्चों की, और अपनी बेटी, उस अपने दामाद और अपने दोते, सबकी बाजू ऐसे ही पकड़ी रखें और उन्हें तरक्कियों के रास्ते पर लेके जाएँ। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्रिया। संगत जी। अभी शाम के 9:39 हो रहे हैं। संध्या वेला तो निकल गया। मैंने जुलाई की आज 20 तारीख है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। इससे पहले कि ये दिन भी ख़त्म हो जाए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे महाराज, संध्या वेला तो नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने कहा दिन ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक थी। आज बड़ा ही नॉर्मल दिन निकला और काफ़ी शांतिपूर्वक था। आपने ठीक बोला था कि थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल। उस सब चीज़ों के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना मांग रही थी सोने से पहले, और आई वॉज वॉन्टिंग टू टेल यू कि एज़ पर योर प्रेडिक्शन सब नॉर्मल रहा। अच्छा टाइम निकल गया महाराज। बस यही आशा करते हुए कि आगे भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं आपसे विदा लेती हूँ और सुबह फिर अमृत वेले के समय आपसे अमृत वेले का सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 21 तारीख है और आज मेरे गुरु जी का सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार। और सावन के महीने में तो प्रभु खुद शिव और शक्ति दोनों इस धरती पर उतर कर अपना आशीर्वाद देते हैं अपने भक्तों को। बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पावन दिन है। हम सबको ज़रूर जाना चाहिए शिव मंदिर प्रभु का अभिषेक करने के लिए। मैं अभी विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। हर एक उस रहमत का जो 24/7 आप हम बच्चों पर ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम 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 शुक्राना। प्रभु, मेरे को 2 चीज़ों का बहुत डाउट हो रहा है। एक तो जो आपने ब्लेसिंग दी है, आप ये भी कहते हो कैसे खुश करूं। मैं एक्चुअली स्पीकिंग आपकी बेटी हूँ, मुझे खुश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका हर एक आशीर्वाद सिर माथे पर लेती हूँ, लेकिन प्रभु ये जो है ना आशीर्वाद विच यू आर वांटिंग टू डू, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। और आपको पता है किस लिए? आप तो जाने मेरे मन की सारी बात जानते हैं। और दूसरा ये कि मैं देख रही हूँ लेटली, पता नहीं मोबाइल का इफ़ेक्ट ही हो सकता है, इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं इसकी। एक तो मेरे कानों में कभी कभार दर्द उठ जाता है, इट्स नॉट कॉन्टीन्यूअस, पर बीच बीच में दर्द होती है। प्लस मेरी आँखें भी थोड़ी इतनी ठीक नहीं हो रही। सो आई वंडर अगर ये मोबाइल का इफ़ेक्ट है, बिकॉज दिन में 3/4 दिन तो मेरा ये सत्संग सुनने में ही चला जाता है, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स वेरी हेल्दी, स्पेशली विद द मोबाइल। सो पता नहीं, मैं सोचती हूँ अगर और कोई तरीका हो आपका शुक्राना करने का, मंत्र जाप ही कर लें, वो भी तो संकट काटते हैं। आपका तो मंत्र जाप ही बहुत कारगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि एक एक सत्संग सुनने में गुरुजी महाराज घंटा 45 मिनट्स तो कहीं भी नहीं गए। इतनी देर मोबाइल को कान में लगाए रखना या देखते रहना आँखों से, इट्स नॉट हेल्दी। सो आप तो सब जानते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट बताइए। क्या हम मंत्र जाप कर लें तो उससे भी तो हो सकता है ना प्रभु हमारे कष्ट, वो तो ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि दिस इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इतनी देर देखते रहो मोबाइल को और कान में लगाए रखो। कभी कभार मेरे सिर में भी एक साइड पे दर्द होती है, क्योंकि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं मोबाइल को अपने पिलो पे अपने साइड में रख लेती हूँ, सिर के पास। सो अब मेरे को घबराहट होनी शुरू हो गई, कहीं ये चीज़ें मेरे बॉडी के अंदर तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रही। सो आप ही बताइए क्या होना चाहिए, कैसे करें हम? क्योंकि वैसे भी हमारे दिनचर्या तो सत्संग सुनने में ही चली जाती। मैं अभी एक आंटी का सुन रही थी सत्संग, वो भी यही पॉइंट्स बोल रही थी, और उसी से मेरे को भी थोड़ी अवेयरनेस आई कि बात तो सही है। हम 3/4
दिन 3/4 भी क्या, दिन ही निकल जाता सारा सत्संग सुनने में, और इतनी देर मोबाइल के साथ सुनते रहो। क्योंकि ये मैं आयुर्वेद का एक मास्टर है, उसकी भी मैं बात सुन रही थी। वो कहता है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म का साइकिल कंप्लीट नहीं होता ये मोबाइल को जब हम देखते हैं या सुनते हैं। इससे वो हमारी 7 आवर्स या 9 आवर्स की जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, तभी सब बीमारियां आनी शुरू हो जाती। जो कि मैं भी लेटली आपको हमेशा यही कहती हूँ कि इतनी सुस्ती आई हुई है, नींद आती रहती है। मुझे लगता है ये हमारी साइकिल भी थोड़ी गड़बड़ा गई है। आई डोंट विश टू डिस्करेज पीपल, लेकिन महाराज आप ठहरे जानी जान, आप तो त्रिकालदर्शी भी हैं, आपको सब मालूम है। सो आप खुद ही अपने बच्चों को ऐसी एडवाइस दीजिए जिससे सत्संग इतने लंबे लंबे सुनने ना पड़ें, और मोबाइल इतनी इतनी देर तक हम ना देखें, ना उसको कान पे लगाएं। वैसे तो टीवी पे वन कांट सी 24 आवर्स, वो भी बड़ा मुश्किल है। सो मैं तो सोचती हूँ मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आपका नाम जाप और आपका कीर्तन भजन, मतलब कि ये शब्द लगा के वो ही सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से महाराज। ये दो मेरे डाउट्स प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, बिकॉज आई एम डाउटफुल अबाउट बोथ ऑफ देम। सो ऑफ कोर्स वैसे तो आई ट्रस्ट यू, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे को स्पेशली जो पहला पॉइंट मैंने आपको बोला है, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद इट। और आप मेरी मन की बात जानते हैं, और ये भी मैं देख रही हूँ कि मेरे को नींद क्यों आ रही है 24 घंटे। और मैं औरों का भी सत्संग सुनती हूँ, वो सब यही कहती हैं सुस्ती आ रही है, दीपक जलाने को मन नहीं करता उठ के। ये सब मेरे में भी यही सब चीज़ें हो रही हैं। सो ये इतना कॉमन फैक्टर हो रहा है सब में, तो मस्ट बी द इफेक्ट ऑफ मोबाइल फॉर सो मेनी आवर्स। सो गुरुजी महाराज, ये कहते हुए मुझे क्षमा करना इफ़ आई एम रॉन्ग इन ब्रिंगिंग इट आउट, बट आई थिंक आप ही सॉल्यूशन बताइए इस चीज़ का। हम तो करने को तैयार हैं सब कुछ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वंस हेल्थ। आप तो वैसे ही हमारे खुद ही आप हमारी फ़िक्र करते रहते हैं कि ये बीमारी आ रही है, वो आ रही है, ये करो वो करो। सो महाराज ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है। सो मैं आपका आज नए दिन के लिए भी शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ महाराज। पर प्लीज़ ये 2 पॉइंट्स आप मेरे को बताइए। आई एम नॉट बीइंग डिफ़िकल्ट, बट आई हैव दिस जेन्युइन प्रॉब्लम। सो ये आप ज़रा देख लेना। ये कहते हुए और आपको मंत्र जाप करते हुए मैं संध्या वेले में फिर हाजिर रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी आपकी टीम को। जय गुरु जी संघ परिवार जी। संध्या वेले का शुक्राना है। 20 तारीख है आज, और समय शाम के 6 बजने में 3 मिनट है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बाबा के चरणों में चरण स्पर्श करके कोटि कोटान शुक्राना। मेरे बाबा का हर सांस का, हर धड़कन का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक एक कोर इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना। प्यास बुझाने के लिए जल देने का शुक्राना। दुख तकलीफ कष्ट मिटाने के लिए चंदन तिलक और जल प्रसाद जो दिया है उसका शुक्राना। बाबा आज पता नहीं कुछ हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके
सत्संग सुने। सत्संग में आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, सवालों के जवाब दिए। मैसेज आया था आपका आज कि ब्लैक मैजिक करने वाली औरत की हार, अब तेरा परिवार सुरक्षित है। शुक्राना बाबा परिवार को सुरक्षित रखने का और इन ब्लैक मैजिक करने वालों से रक्षा करने का। अब कोई तांत्रिक तुझे छू भी नहीं सकता। तेरे बच्चों पर गुरुजी की कृपा है। शुक्राना बाबा अपने नाती नातिन को अपने सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखने का। जिसने तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा, अब वही रो रहा है। तेरा घर बन चुका है। तपोभूमि तपोभूमि सत्संग मिस मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का रक्षा कवच बन गया है तेरे घर की ढाल। ब्लैक मैजिक फेल हो गया, सब उलझने और बुरी शक्तियाँ जला दी। सिर्फ शुक्राना बाकी है। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना इन उलझनों को सुलझाने के लिए, ब्लैक मैजिक को फेल करने के लिए और घर की ढाल बनने के लिए, रक्षा कवच सुरक्षा सूत्र बांधने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना बाबा। जिसने तेरे घर पर तांत्रिक क्रिया की थी उसका अंत शुरू हो चुका है। शुक्राना सचखंड तक पहुंच गया है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। बच्ची तेरे पेट दर्द की समस्या इस सत्संग में है, ये कर ले, तेरे पेट की बीमारी छू मंतर हो जाएगी। ये लगा सब ठीक हो जाएगा, करके तो देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा ये सत्संग आया था, मैं सुन नहीं पाई, मैं टाइम लगा के सुन लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानता हूँ तू एक माँ है, तेरे मन की हर बात मुझे पता है। तेरे बच्चों के लिए मैं अपनी ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। तेरी रुकी हुई कश्ती को पंख लगा रहा हूँ, अब तू चलेगी नहीं उड़ेगी। शुक्राना 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 बाबा, कोटि कोटान शुक्राना। पंख लगाने वाले भी आप हैं, कश्ती को चलाने वाले भी आप हैं बाबा, पार उतारने वाले भी आप हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना करती रहा कर बाबा, हर सांस हर धड़कन का शुक्राना। जिसने तुझ पर वशीकरण किया था उसकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। उस औरत का काला जादू राख बन चुका है। मेरा त्रिशूल तेरे घर का रक्षा कवच बन गया है। मेरा त्रिशूल निकल गया है, रुका नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरे अकाल मृत्यु होना मैंने टाल दिया है। बड़ा कष्ट था, टल गया। या मतलब ये कि मेरी अकाल मृत्यु लिखी थी इस कलयुग में। इस कलयुग में तेरी अकाल मृत्यु लिखी थी जो मैंने टाल दी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तेरी तो सांसें कब की ख़त्म हो चुकी होती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेटा तुझे मैंने खुद चुना है, वरना तू तो कब की अपनी सांसों की डोर तेरी सांसों की डोर कब की टूट चुकी होती। शुक्राना 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 बाबा, फिर से नई ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना। तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू माने या ना माने, तू मेरी प्यारी बेटी है। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। आज जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सडनली मेरे हार्ट में पेन होना, वो कोई मामूली बात नहीं थी। मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मेरे जब जब कमर में पेन होता है, ये मुझे इंडिकेटेड दे देता है कि वो लोग मुझ पर कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली ऐसे होने लगती है जैसे कोई उसे बैंड कर रहा हो, उसे मोड़ रहा हो। तो मुझे इतना पेन होता है कि मुझे पता नहीं होता है। और जब ये पेन मुझे हुआ तो मैं समझ गई थी ये मामूली दर्द नहीं था। और जो भी था आया ज़रूर था, पर बाबा ने वो वापस कर दिया या ख़त्म कर दिया, वो तो मेरे पिता ही जाने। क्योंकि मेरे बाबा मेरे पास मेरे पापा मेरे पास 24 घंटे रहते हैं। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, पक्का 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 प्रॉमिस कर रखा है परिवार वालों से भी और आपसे भी बाबा,
पर मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ, सच्ची मेरी औकात और हैसियत नहीं है। आपने मुझे गुड़िया बनाया, अपनी प्यारी बेटी, न्यारी बेटी, लाडो बेटी बनाया, अपना प्यारा पुत्र बनाया। मैं इस लायक हूँ भी बाबा जो आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे नाम दे दिए, क्योंकि मैं आपका कोई काम नहीं कर पाती हूँ। कोई मैं एक अमृत वेला आपने मुझे बोली हुई है कि बेटा अमृत वेला करने शुरू कर दे पुत्र, तेरे सारे कष्ट कैसे ख़त्म होते चले जाएंगे, तेरे काम कैसे बनते चले जाएंगे, मुझे पता ही नहीं है। तो बाबा मैं इस लायक हूँ भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं सच में बस दिल से हृदय से आपको याद करती हूँ। ये रिश्ता एक भक्त और भगवान का नहीं है, ये रिश्ता एक बेटी और पिता का है। और आप मेरे पिता हैं, इस जन्म में नहीं, हर जन्म में। जैसे आपने मुझे कहा कि मैंने तुझे हर जन्म के लिए चुन लिया है, और तू कब से मेरी बेटी है तुझे खुद को भी नहीं पता है। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सच में अब सब कुछ, जिसने भी जो कुछ कर रखा है ना, मैं उन सबको माफ़ करके ना बस आपकी गोदी में बैठे रहना चाहती हूँ। माँ बाप के चरणों में आपकी सेवा करना चाहती हूँ बस। मुझे तो बस अपनी भक्ति दान में दे दो पापा, बस सबका अच्छा करती चली जाऊँ। उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो बाबा जो मेरा गलत कर रही हैं। क्या मिल क्या रहा है उन्हें, है ही क्या। जितना मेरे पास है उतना तो उनके पास भी है ही बाबा। दाल रोटी वो खाते हैं, दाल रोटी हम लोग खाते हैं। सब अच्छे से रह रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, फिर भी उन्हें क्या चाहिए। सुंदर वो लोग हैं, मेरे से ज़्यादा सुंदर हैं, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, सब अपने अपनी अकॉर्डिंग सब सक्षम हैं, सब अच्छे हैं। मैं कहूँगी सब अच्छे हैं बाबा, मैं बुरी हूँ, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में अच्छी बन ही नहीं पाई। सब कुछ करने के बाद भी मैं अच्छी नहीं बन पाई। मैंने अपना सब कुछ खोने के बाद भी मैं उनकी नज़रों में अच्छी नहीं बन पाई, तो इसका मतलब मैं बुरी हूँ ना। आपकी नज़रों में अच्छी हूँ, आपकी नज़रों में ही अच्छी रहना चाहती हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं है। अब आपके दामाद भी 2 मिनट में उतार के रख देते हैं। अगर 100 काम अच्छे, हेमा आंटी का मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली थी कि 100 काम हम अच्छे करते हैं, अगर एक काम हमसे कुछ गलत हो जाए या हम कहीं चूक जाते हैं तो लोग हमें खाने को दौड़ते हैं, पता नहीं हमने क्या कर दिया। क्या 100 काम में से अगर एक काम हमसे नहीं हो रहा है या नहीं सही से हुआ है, क्या वो 99 काम हमारे किए हुए किसी को दिखाई नहीं देंगे। आपने बोला कि तेरा पति तेरे पीछे पीछे रहेगा, एक सत्संग में मैंने मैं ये भी नहीं कहती कि वो पल्लू पकड़ के बिल्कुल मजनू की तरह मेरे पीछे पीछे रहे। जिम्मेदारियां हैं, उम्र भी नहीं है कि कोई आशिकी की तरह वो पीछे पीछे घूमे। जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी की तरीके से निभाएं और उन्हें परिपूर्ण करें। हर तरह से हर काम एक तरीके से करना चाहिए। अपनी प्राइवेसी रखें, अपनी सारे बातें सारी चीज़ें हर किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वो मम्मी पापा ही क्यों ना हो। क्योंकि या तो एक काम कीजिए कि उनकी जो चीज़ें आपने मुझे दिखाई हैं, उनके असली चेहरे, उनके इरादे, आप उन्हें भी बताइए बाबा, उन्हें भी सिखाइए। पूजा तो वो भी आपकी उतनी ही करती हैं, करते हैं ना। तो मैं एक यही कहूँगी कि अपने बेटे के नेत्र खोलो, उन्हें बताओ कि कौन उनका अपना है, कौन उनका दुश्मन है, कौन उनके अपने अपना बनकर कौन उनकी खंजर भोंक रहा है, कौन उनको मतलब यूज़ कर रहा है, कौन मनी माइंडेड, क्या क्या चीज़ें दिमाग में रहती हैं लोगों के, समझ ही नहीं आता है। संयुक्त परिवार जी, मुझे एक बात आपसे शेयर करनी थी। कल पता नहीं परसों की बात है, तो मेरा मन नहीं कर रहा था नहाने का। मैंने सोचा कि पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ। उस दिन मैं लेट उठी थी थोड़ा, तो टाइम ही कोई 6 बज रहे होंगे यानी पौने कुछ इस तरह से। मैंने कहा पहले मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद मैं नहा के आराम से पूजा करूँगी, नहीं फिर भगड़ दगड़ में ना बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो और उसके गुरु पापा ने एकदम नहीं, नहाओ जाके पहले, मतलब टेलीपैथी ने फोर्स दिमाग में ये चीज़, नहाओ जाके, नहाओ जाके। तो अब मुझे क्यों भेज रहे थे बाबा बाथरूम में नहाने के लिए, मैं बताती हूँ।
मैं गई, पहले मैं ही गई बाथरूम में, और जब मैंने पानी डाला ना तो बहुत बड़ा कान खजूरा, मतलब फिंगर तक का था, वो निकल के आया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत, क्योंकि अगर मेरा कोई सा बच्चा चला जाता पहले नहाने, पता नहीं बाथरूम में क्या हो जाता। आपकी लीला अपरंपार है। वो कान खजूरा मैंने पानी डब्बा फेंक के नाली के थ्रू से बाहर नाली में कर दिया, कि मारा नहीं, वो बाहर चला गया होगा पानी के थ्रू, बाहर ही बिल्कुल। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना, पता नहीं कौन सी अनहोनी टाली है आपने। बेअंत बेअंत कोटि कोटान शुक्राना है। बच्चों को लेके तो मैं भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, एक खरोच ना है किसी के भी बच्चों को, चाहे कोई भी हो। और इत्तेफाक देखो आज, पता नहीं क्यों ये मेरा मन क्यों बोल रहा है इस चीज़ को, कि कहते हैं कि अगर घर में बिच्छू हो, ये चीज़ें हो ना, तो ये निगेटिविटी या क्रिया के चीज़ें होती हैं। परसों वो मुझे दिखाई दिया, मेरी तबीयत आज ख़राब हुई, और रात में और आज में, आज जब मेरा देवर आया तो उसकी टी शर्ट पे बहुत बड़ा कान खुजूरा बना हुआ था। मैं तो देख के शॉक्ड रह गई, जैसे गुरु बाबा ने मुझे ये बताया हो कि वो कान खजूरा नहीं था, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी चीज़, और वो इस इंसान ने भेजी थी। सत्संग में भी औरतों का और जेंट्स का जिक्र आया है कि भाई एक मेल एनर्जी भी है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मेरा घर छितर पितर करने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे से अलग ही दिख रहा था कि वो खुश तो नहीं है हमें खुश देख के, रोज आता जाता है। अपने भी मसले होंगे, मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो इसी वजह से, या जो चीज़ें वो कर रहे हैं चारों तरफ से, क्योंकि गुरु बाबा ने कहते हैं ना फिल्म चलती है, उस तरह से फिल्म चला के सब कुछ दिखा दिया है कौन कैसा है कैसा नहीं। क्योंकि बाबा मेरे बहुत प्यारे हैं कि तुझे मैं नुकसान तो होने नहीं दूंगा किसी से भी। अब पहले मेरी आंखें खोली हैं, अब पूरा विश्वास है कि नया घर गृह प्रवेश करने से पहले अपने दामाद की भी निगाहें आंखें खोलेंगे कि देख तेरे ससुर। मैं ये नहीं कहूँगी कि पता नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी तो कहती हैं कि भाई हमारा तो दिल अब कभी मिलेगा नहीं, जिसने हमारी बच्ची के साथ इतना बुरा बुरा करने के बाद इतना वो सह गई और झेल गई, हम तो रिश्ते जोड़ेंगे नहीं, मना करती हैं मम्मी तो मेरी। लेकिन मुझे गुरु बाबा पे पूरा भरोसा है। ये मेरी इच्छा है दिल्ली कि मैं जब अपने नए घर में प्रवेश करूं तो मैं अपने माँ बाप, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद, अपने भाई बहन, इन सब के साथ में अपने नए घर में प्रवेश करूं। बाबा की इच्छा रही, बाबा का आशीर्वाद रहा तो ये सपना भी मेरा ज़रूर पूरा होगा। नहीं तो मेरे सारे ही त्यौहार, सारी खुशियाँ मेरी मेरे माँ बाप के आशीर्वाद तो देते हैं, वो दूर से ही खुश होते हैं। कम से कम यहाँ वालों की तरह नहीं है कि दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर जलते फूकते हैं, और चेहरे बता देते हैं लोगों के कौन खुश हैं, ये चीज़ें देख के कौन नहीं। पहले भी मेरे गृह प्रवेश में बहुत तमाशे करे लोगों ने। तो शुक्राना करती हूँ मैं बाबा, और आने वाली ज़िंदगी में कोई तमाशा नहीं होगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, और मुझे झुकने भी नहीं देंगे बाबा किसी के आगे। अपने दामाद का मुंह बिल्कुल बंद करके रखेंगे कि गलत को गलत ही कहो और सही को सही कहो। किसी के आगे मेरी बेटी झुकेगी नहीं, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा का पूरा, कि अब मेरी तरफ से कोई गलत नहीं होगा, पति के हाथों भी नहीं। उनका कोई ब्लैक मैजिक, कोई कुछ भी चीज़ ऐसी जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाए, हम चारों को नुकसान पहुंचाए, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये एक बेटी का अटूट विश्वास है, और मेरा शुक्राना हर सांस का शुक्राना है। हम चारों की तरफ से हाथ जोड़ के शुक्राना है। शुक्राना 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 मेरे पितरों का, मेरे पूर्वजों का भी शुक्राना है। उनका भी बहुत आशीर्वाद है, हर तरह से हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी दुआएं हमें प्रोटेक्ट करके रखती हैं। शुक्राना बाबा इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतना अच्छा मायका है मेरा। और उनमें कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस तरह की गलत काम नहीं करते हैं। अंदर से हो जाता है कि नहीं, होती है ना चीज़ें कि हमारा ही हमारा होना चाहिए हिसाब किताब, वहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। बाबा है वहाँ पे, मुझे पूरा भरोसा है। शुक्राना, आज का शुक्राना मैं यही विराम करती हूँ।
केक के शुक्राने की तैयारी करती हूँ। बाबा ने कहा है बस शुक्राना करती रहे, तो मैं हर क्षण शुक्राना ही करूँगी। शुक्राना 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 बाबा, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर वापस ले लिया उसका तो मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटान शुक्राना कि आपने बोला कि तेरी दुश्मनों की जो थाली थी, तेरा बुरा करने वालों की जो थाली थी, वो मैंने सारी खाली कर दी। तो मेरी थाली में अच्छे अच्छे लोग ही हैं। सबसे पहले तो मेरे पापा हैं, फिर मेरा संगत परिवार है, फिर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, उनकी दुआएं हैं, वो हैं। मेरी बहन है जो मेरे बहुत प्यार करती है, छोटी है, उसे भी बाबा ने ब्लेस किया है। उसका भी कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है बाबा। उसके घर में भी बड़े कष्ट हैं बाबा, उसके भी कष्ट सारे हर लो बाबा। शुक्राना। उसका बेटा आपको बहुत प्यार से बोलता है, जय गिलो जी, चिकलाना गिलो जी। कितना प्यारा लगता है ना बोलता हुआ वो। तो बाबा उस बच्चे पर भी कृपा करना बाबा। मेरे बहन पे कृपा करना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे संगत पे कृपा करना। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, इन सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना बाबा। शुक्राना शुक्राना। सारे ब्रह्मांड का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। आज 20 जुलाई 2025 शाम के 5:40 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा के पावन स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज मिला कि बेटा तेरा बुरा सोचने वालों की थाली मैंने खाली कर दी है, और बेटे तेरे बच्चों के लिए नई जिंदगी ब्लेस कर दी है। तेरे बच्चों के लिए खुशी के पल मैंने ब्लेस कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा आपके ही बच्चे हैं, आपने ही करना है। जो भी करना है जो आपके बच्चों के लिए बेस्ट है वही आप करेंगे। गुरुपा आपने अपने बच्चों के लिए जो नेगेटिविटी निकाल दी है, फ़ोन से भी डिलीट कर दी है, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपके बच्चे हैं, आप ही के सहारे हैं। गुरुपा आपके बताए रास्ते पर चल रहा हूँ। आपको हमने सरेंडर कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं बेटा किस्मत खुद तेरे पीछे भागेगी और तेरे आगे झुकने वाली है। अब चमत्कार होगा।
और तेरे ऊपर जो बड़ा कष्ट था मैंने काट दिया है। गुरुपा का ये भी मैसेज मिला, बेटे जो और तांत्रिक क्रिया कर रही थी वह हार गई है। मैंने सब उलझने और बुरी शक्तियाँ जला दी हैं। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब हमारे गुरुपा की कृपा है संगत जी। गुरुपा हर पल अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जगत पिता हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप सर्वशक्ति के मालिक हैं, अपने बच्चों के कष्ट काटते हैं। इसके लिए आपके बच्चे आपका सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा जो भी काम आपके बच्चे के होने हैं आपके आशीर्वाद से ही होने हैं, आप ही ने करवाने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप हमेशा अपने बच्चों के अंग संग हैं। आपके बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हैं क्योंकि उनके साथ हमेशा जगत पिता का आशीर्वाद है। फिर कैसी चिंता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा संगत जी। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी का बहुत आभारी हूँ जो गुरु संगत का सत्संग अपने चैनल पर शेयर करके गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बने रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।